हेलो बच्चों एवं साथियों, आज केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पॉलिटेक्निक, बीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन। तो हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसकी परिभाषा बतानी है आप लोगों को कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा देखते हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं जिसके कारण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, बताया गया है इसकी परिभाषा कि रसायन विज्ञान की वह ब्रांच, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल रिएक्शन के कारण या केमिकल रिएक्शन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है भाई, क्या परिभाषा लिखी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अपक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। सामान्यतया केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। जैसे देखो, लोहे पर जंग लगना, कपड़ों के रंग का उड़ना, कोयला, कुकिंग, लकड़ी के कोयले का दहन आदि सभी केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है भाई, तो परिभाषा आपने बता दी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक दूसरे के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं होती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, कपड़ों के रंग का उड़ना, कोयला, कुकिंग, लकड़ी के कोयले का दहन आदि सभी केमिकल रिएक्शन होती है। तो दो टॉपिक हमारे पास आ गए हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को हम तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक परिभाषा होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन या रिमूवल के अनुसार। ठीक है भाई, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन या रिमूवल के आधार पर हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर एक परिभाषा हो सकती है कि वह केमिकल प्रोसेस, वह केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है, हाइड्रोजन पृथक होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरी परिभाषा ऑक्सीडेशन की होती है ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार। ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार कैसे बताओगे? दूसरी परिभाषा कैसे बताई है? ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार बताई है। ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार क्या बताओगे? कि वह प्रोसेस
या वो है केमिकल प्रोसेस जिसमें इफेक्टिव एलिमेंट की, जिसका हम निकालना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उस एलिमेंट की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है भाई। और तीसरी परिभाषा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अनुसार, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अनुसार कि वह केमिकल प्रोसेस जिसमें इफेक्टिव एलिमेंट या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। पहले का देखिए एग्जाम्पल है, आपको बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन एवं रिमूवल के अनुसार हमने ऑक्सीडेशन की परिभाषा बताई थी और बताया है कि वह केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो और हाइड्रोजन पृथक होता हो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका रिएक्शन लिखा C+O2 CO2 बना दिया। इसमें कार्बन से क्या ऑक्सीजन संयोग कर रही है तो क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा रिएक्शन लिया है ट्वाइस HNO3 और प्लस ट्वाइस HI। देखिए यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हटेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन। दूसरी परिभाषा बताई थी ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार, आपने बताया है कि यदि इफेक्टिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन का मान बढ़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन है। ये रिएक्शन से बता रहे हैं ट्वाइस Mg+O2 क्या बना दिया है, ट्वाइस MgO। यहाँ पर सिंगल स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई। यहाँ पर Mg की +2 हो गई, तो यहाँ पर 0 से +2 में इसकी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर Mg का MgO में ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अनुसार ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है, तो आपने बताया कि यदि इफेक्टिव एलिमेंट एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दान करने, बाहर निकालने की क्षमता रखता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया, ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का पृथक कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए कितना चार्ज आ गया यहाँ पर, ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पर SN2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉनों का पृथक्करण कराया तो कितना आ गया, SN4 पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीडेशन होता है। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई। तो रिडक्शन में क्या देखो, पहला परिभाषा क्या थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन और रिमूवल के अनुसार, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, हमारा बन जाएगा रिडक्शन। तो पहली परिभाषा क्या होगी कि वह है केमिकल प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता हो और ऑक्सीजन पृथक होती हो, रिडक्शन कहलाता है। तो आपने एग्जाम्पल दिया ट्वाइस NO3 ट्वाइस NaNO2 और ये ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ पर पृथक हो गई। अगर पृथक हो गई तो रिडक्शन, अगर कंबाइन होगी तो ऑक्सीडेशन। दूसरा परिभाषा थी ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार बताया गया था, इसका जस्ट अपोजिट करना है कि वह केमिकल प्रोसेस जिसमें इफेक्टिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का मान घटता हो, अगर घटेगा तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या था, 0 से +2 में गया था, यहाँ पर कितना है Fe की +3 है, तो यहाँ पर +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो गई, +3 से +2 में डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर बढ़ी थी तो यहाँ पर रिडक्शन, और इसका जहाँ बढ़ेगी वहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अनुसार परिभाषा बतानी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो पहले रिडक्शन को कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन की बन जाएगी। आपने बताया कि कोई इफेक्टिव एलिमेंट यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लेता है तो वहाँ पर रिडक्शन, अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी परिभाषा हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। तो ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो या BSc लेवल की परीक्षा हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सब लोग वीडियो देखा करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो,
जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।